नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी अपडेट्स के एक नए एपिसोड में। आइए बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी दुनिया में क्या नई चीजें हो रही हैं। सबसे पहला अपडेट निकल कर आ रहा है व्हाट्सएप से कि अब फाइनली एक व्हाट्सएप अकाउंट 4 डिवाइसेस तक चल सकता है। यानी कि अगर आपके पास 4 अलग अलग फोन है और नंबर एक ही है, तो उस एक व्हाट्सएप को आप 4 अलग अलग डिवाइसेस में चला सकते हैं। अब लोगों के धड़ाधड़ ब्रेकअप होंगे क्योंकि बॉयफ्रेंड बोलेगा गर्लफ्रेंड को कि अपने अकाउंट को मेरे फोन में भी डाल के दो, तो जो मैसेज आएगा पता चल जाएगा। ये चीजें गर्लफ्रेंड भी अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर करेंगी और लोगों के बहुतायत में ब्रेकअप होने की आशंका मुझे तो भैया साफ साफ दिख रही है। इस फीचर का वैसे बहुत लोग इंतजार कर रहे थे कि ऐसा होता है कि हमारे पास एक से ज्यादा फोन होते हैं पर व्हाट्सएप तो एक ही है, तो उसी फोन को चलाना पड़ता है। अब क्या होगा, जैसे 4 फोन है ना, तो चारों में एक ही व्हाट्सएप चल रहा होगा और मजे से चैटिंग आपकी कभी खत्म नहीं होगी। अगली अपडेट निकल कर आ रही है गूगल प्ले स्टोर से कि गूगल का जो प्ले स्टोर है वो कल अचानक काम करना ही बंद कर दिया। उसने बंद हो गया भाई। बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया कि वो रिफ्रेश भी नहीं हो रहा, कोई एप्लीकेशन भी डाउनलोड नहीं हो रही और अपडेट करना चाह रहे हैं या कुछ चीज हम डालना चाह रहे हैं तो वो पेज ही नहीं खुल रहा। वेब पे जाके भी खोल रहे हैं तो भी नहीं खुल रहा। तो कुछ आउटेज रिपोर्ट किया गया था। कुछ लोगों के लिए चल रहा था, कुछ लोगों ने अपने फोन को रिस्टार्ट किया तो काम करने लगा। बहुत सारे लोगों को वो एकदम ही गुल हो गया, बाद में वो फिर चालू हो गया। इसके पीछे कोई भी जानकारी नहीं है कि ये क्यों काम करना बंद हुआ था, बट इंटरनली कोई प्रॉब्लम हुई होगी जिसकी वजह से गूगल प्ले स्टोर कल काम नहीं कर रहा था। अपडेट निकल कर आ रहा है जियो के एयर फाइबर से। आपको मालूम होगा जब जियो 5G लॉन्च हुआ था, जब अनाउंस हुआ था इंडिया में, तो उसके साथ एक और सर्विस दिखाई गई थी, जियो एयर फाइबर। एक इतना बड़ा डिवाइस था जिसे आप कनेक्ट कर दो और रख दो तो पूरा फास्ट 5G इंटरनेट आपके पूरे घर में वो थ्रो करेगा, वाईफाई, और डिवाइसेस उसे कनेक्ट करके चला सकते हैं। मतलब ये बिना तार वाला एक ब्रॉडबैंड था। इतना सा डिवाइस कहीं भी रख दो घर के कोने में, उसका प्लग बिजली में लगाओ, ऑन करो, पूरे घर में 5G की स्पीड। पर ये कहां गया? क्योंकि 5G तो रोल आउट हो रहा है लेकिन एयर फाइबर कहां है? तो अब वहां के जो जियो का वाले लोग हैं, उनके जो प्रेसिडेंट वगैरह कौन है, उनका ये कहना है कि जैसे जैसे भारत में सारी सिटीज में या ज्यादातर सिटीज में 5G आ जाएगा तब हम एयर फाइबर लॉन्च करेंगे। और ये इतना बढ़िया होने वाला है कि ये तार वाले इंटरनेट को पीछे छोड़ देगा, बहुत फास्ट। और मेरे हिसाब से क्योंकि ये एक एयर फाइबर ब्रॉडबैंड होगा तो इसमें डेटा की लिमिट नहीं होगी, ये अनलिमिटेड ही होने वाला है। तो इंडिया में लोग इंटरनेट कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके पूरे आयाम बदलने वाले हैं बहुत ही जल्दी। क्योंकि तार का झंझट नहीं, कुछ नहीं, डिवाइस को उठाया, प्लग किया और पूरे घर में अनलिमिटेड वाईफाई। ये स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए बनाया गया और मैं कह दूं ये स्टारलिंक से बहुत ज्यादा बेहतर होने वाला है। बिकॉज वो जो स्टारलिंक है इलन मस्क का, वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है और इतना सस्ता नहीं होता। और मेरे हिसाब से जो ये एयर फाइबर है बहुत ही सस्ता और अनलिमिटेड 5G होने वाला है। बहुत ही कमाल की चीज होने वाली है। ये कुछ महीनों में आ सकता है। देखो, मैंने रिपोर्ट किया था कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो और बेटिंग में सरकार ने क्लियर डिफरेंशिएट कर दिया है। उनका यह कहना है ऐसा कोई भी गेम जिसमें स्किल नहीं लगती, सिर्फ प्रेडिक्शन करना होता है, वो बेटिंग की कैटेगरी में आता है और उसे गेम क्राइटेरिया से बिल्कुल बैन कर दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कंफ्यूज कर रही हैं सारी चीजों को, ये बताकर कि उनका जो गेम है वो एक्चुअली गेम ऑफ स्किल है या इसमें ये है वो है। ये कर रही हैं, वो लोगों को बरगला रही हैं और उनसे खिलवा रही हैं। लोग ये सोचते हैं कि अनुमान लगाना, प्रेडिक्ट करना कि कौन सी टीम जीतेगी, ये दरअसल गेम ऑफ स्किल है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये गेम ऑफ चांस है। मतलब ये एक तरह से आप बेटिंग कर रहे हैं, सट्टा लगा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। तो वो गेम के तौर पर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता जिसमें असली मनी इन्वॉल्व्ड हो। सरकार ने साफ कह दिया है ऐसा कोई भी गेम जिसमें असली पैसा इन्वॉल्व्ड हो और उसमें कोई भी आपकी स्किल नहीं लग रही, बस आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, सट्टे लगा रहे हो, ये होगा वो होगा, ये आउटकम होगा वो आउटकम होगा, विदाउट स्किल्स, तो भाई वो बैटिंग है, जुआ है, वो गलत चीज है, वो तो सरकार ने बैन कर दी है गेमिंग कैटेगरी में। लेकिन ये कुछ कंपनियां हैं जो उल्टा सीधा कर रही हैं। आजकल ये कंपनियां बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को भी अपने अंदर में ले रही हैं। वो कौन से अजीब अजीब सी बेटिंग एप्लीकेशन है जिसे प्रमोट करा रही हैं बहुत ही लार्ज स्केल पर। सरकार को ऐसा कोई नियम लागू कर देना चाहिए यार जो ये थोड़ा कम कर सके। बिकॉज बहुत लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं इसके चलते। ये लोग ऐड में दिखाते हैं हमने करोड़ों कमा लिए, लाखों कमा लिए, ये सब झूठ है दोस्तों। ये सब जुआ है, ये आपके पैसे लूटने के लिए आए हैं। अगर ये सभी लोगों को करोड़ों रुपए देते रहेंगे तो ये लोग कमाएंगे क्या?
सब फालतू के एड्स हैं। ये 2-2 हज़ार रुपए दे के इंस्टाग्राम के लोगों से ऐड करवाते हैं, और वो इंस्टाग्राम के लोग जो ऐड कर रहे हैं वो बिना जाने ऐड कर रहे हैं कि वो लीगल है इलीगल है। बड़ी दिक्कत हो सकती है उन लोगों को भी, तो दूर रहें ऐसे एडवर्टीजमेंट से और इन चक्करों में बिल्कुल भी ना पड़े। आपको शार्क टैंक पता होगा, एक बहुत अच्छा टीवी शो इंडिया में आता है। तो वहाँ पर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है जो शादी.com चलाते हैं, अनुपम मित्तल नाम है उनका। उनका जो ट्विटर का जो ब्लू टिक है वो चला गया। रिस्पॉन्स में उन्होंने कहा कि मैं तो जो पहले से प्लान करके रखा था टेस्ला की कार खरीदने वाला हूँ, मैं उसे अब कैंसिल कर रहा हूँ, मैं टेस्ला की कार नहीं खरीदूंगा, और टिक ऑफ लिखा। तो इलन मस्क, आपको मालूम होगा कि भाई जो बड़े बड़े अकाउंट हैं जिनको ब्लू टिक मिलना चाहिए उनके ब्लू टिक हटा दे रहा है और बोल रहा भाई पैसा भरो। बहुत सारे ऐसे अकाउंट हैं जिन्होंने पैसा भी नहीं भरा, बहुत पॉपुलर है, फिर भी उनको ब्लू टिक मिल गया। तो बहुत इनजस्टिस हो रहा है भाई। इस चीज को देखते हुए मित्तल जी ने कहा है कि भाई हम तो नहीं खरीदेंगे तुम्हारी कार, तुमने हमारा ब्लू टिक लिया, हम तुम्हारी कार खरीदने का पूरा कैंसिल कर देंगे। देखो वो बिजनेसमैन है, उनको पता है कि दूसरे बिजनेसमैन को कैसे रिस्पॉन्स देना है, और ये बहुत सही बात है। इलन मस्क ने इसके बारे में सोचा है नहीं सोचा, आई डोंट नो, कि अगर वो बड़े बड़े लोगों के क्योंकि जो लोगों के पास ब्लू टिक है वो ज्यादातर बहुत बड़े लोग हैं, मिलेनियर बिलेनियर लोग हैं, तो उनके जो ब्लू टिक आप ऐसे हटाओगे तो वो गुस्से में आके आपकी कार खरीदना भी बंद कर सकते हैं। तो आपका जो मेन बिजनेस है, वैसे स्पेस का भी है उनका, स्पेस एक्स है, बट टेस्ला भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है उनके बिजनेस का, तो उनके बिजनेस को काफी नुकसान हो सकता है। बट ठीक है, उन्होंने ऐसा इसलिए किया इलन मस्क ने, ज्यादा पैसा कमाने के लिए। तो यही अपडेट है, ये थी टेक्नोलॉजी की अपडेट। अब हम बढ़ते हैं आज के टेक टर्म की तरफ। आज का टेक टर्म है जो कि बहुत दुखदाई है, ले ऑफ। ले ऑफ एक प्रोसेस होता है जो कंपनियां अपने कर्मचारियों को जॉब से निकाल देती हैं। उसकी वजह हो सकती है कि कंपनी डूबने वाली है, उसको मुनाफा नहीं हो रहा प्रॉफिट की, या इतने ज्यादा उनको लोगों की जरूरत नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां या जैसी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो ले ऑफ कर रही हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स में लोगों को काम से, मतलब अपने कंपनी से निकाल रही है। वो इसीलिए क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतने सारे लोगों को सैलरी दे सकें, या उन कंपनियों को लगता है कि उनकी कंपनी बहुत कम लोगों से भी चल सकती है और इतने ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है। अगर वो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज को निकालेंगे और कम से कम एम्प्लॉयज में अपनी कंपनी चला पाएंगे तो उनका मुनाफा बढ़ जाएगा। आपको पता चल गया ले ऑफ क्या होता है। इसके शिकार पूरी दुनिया के टेक एम्प्लॉयज हो रहे हैं और बहुत बुरी हालत है बेसिकली। और इंडिया में भी बहुत सारी कंपनियों ने ऐसा किया है, निकाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।